हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 8 एंड चैप्टर 8 है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी देखिए 4 पार्ट हैं, ABCD। अपने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। अ मैन बोट अ बॉक्स फॉर ₹250। तो देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए। जैसा कि आपको गिवन है ₹250। अभी 250 क्या है? इट इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस के ऊपर उसने खरीदा वो उसका क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस। तो अपने लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉक्स। ये आपके पास हो गया ₹250। हाउ मच शुड ही सेल इट फॉर एज टू गेन 10%। ठीक है, अब इसको चाहिए गेन या फिर प्रॉफिट। अब आपको पता है गेन एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आपको गेन इट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस के केस के अंदर माइनस लॉस हो जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 250, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 110 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये 10 से 10 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 25 मल्टीप्लाई बाय 11 करने पर 275 रुपीज़ आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखिए, CP ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 5 आर्टिकल्स, देन द ट्रांजेक्शन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूछ रहे लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, नो लॉस नो गेन और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर अपने बात माने, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 20। अब मैंने 20 क्यों माना? क्योंकि 4 और 5 का जो LCM होता है वो क्या होता है? 20 होता है। तो यहाँ से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, दैट विल बी 20 बाई 4, इट मीन्स 5। उसके बाद बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज 20 बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इस केस के अंदर आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है उस केस के अंदर हमें क्या होता है? लॉस होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तो सिंपली आप ऑप्शन 1 पे क्लिक कर देंगे, दैट इज़ अ लॉस। ठीक है, यहाँ पर आपसे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट पूछता, तो यहाँ से अपने 5 - 4 करके 1 बाय डिवाइड बाई 5 करते और वहाँ से हमारे पर परसेंटेज आ जाती। लेकिन आपको इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। उसको देखिए, इफ़ अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन एट अ 5% प्रॉफिट इज 630। अब यहाँ पर आपको दे दिया सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, ये आपको दे दिया कितना? ₹630। ठीक है, उसके बाद कितने प्रॉफिट पे? प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास इज 5%। ठीक है, फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 630 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट है आपके पास 5, 105। तो 105 बन जा 105 एंड 106 जा 630 होगा। ठीक है, एंड 6 इंटू 100 600। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू ₹600 एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं, अगेन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट सी। अब अपने बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए, ऑफ 2 आइटम्स रुपीज ईच आर सोल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है?
इफ टू आइटम्स ऑफ ₹100 आर सोल्ड, one at 10% profit and other is 5% loss, then the net profit is। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टू आइटम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं आइटम 1 की और यहाँ पर अपने बात करते हैं आइटम 2 की। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1 इज 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हुआ 10% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ 10% ऑफ 100 विच इज 10। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 + 10 इट मीन्स 110। ठीक है, यहाँ पर अगर अपनी बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 2 अगेन 100 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 5% ऑफ 100 इट मीन्स 5। तो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 100 - 5 इट मीन्स 95। अब आपसे पूछा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए देखिए अगर अपने बात करें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये हो जाएगा 100 + 100 इट मीन्स 200। ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करें तो 110 + 95, तो ये हो गया आपके पास देखिए 205। अब इस केस के अंदर देखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपके पास 205 - 200 इट मीन्स ₹5 इज द प्रॉफिट। अब यहाँ से देखिए आपसे परसेंटेज पूछी है या रुपीज़ पूछा है, रुपीज़ में पूछा है तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, फॉर्मूले आपको लर्न है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लर्न है, समझ में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए शॉपकीपर बाइज 40 आर्टिकल्स फॉर ₹1200 and sells them at the profit of 12%, find the selling price of an article। एन आर्टिकल का मतलब एक आर्टिकल का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल, ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स is equal to ₹1200, then cost price of one article that will be 1200 divided by 40, तो ये डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा ₹30। अब ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब इसमें देखिए आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, और आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12%। तो सेलिंग प्राइस अपनी बात करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 + प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 100 + P इट मीन्स 112 डिवाइड बाय 100। तो 10 से 10 कैंसिल, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 336 एंड डिवाइड बाय 10, एंड ये आपके पास आ जाएगा ₹33.60, 33.60, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपली देखिए आपको 40 आर्टिकल्स की वैल्यू गिवन थी, हमने एक की फाइंड आउट की, फिर आपको उसके ऊपर 12% प्रॉफिट गिवन था, हमें फॉर्मूला पता है सेलिंग प्राइस डायरेक्टली फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, और आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गया ₹33.60, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए वीडियोस पार्ट्स में आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ,
क्योंकि देखिए टाइम की जो है थोड़ी कमी रहती है, इसीलिए मैं कंप्लीट वीडियो जो है एक मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज एक वीडियो में नहीं करवा सकता। तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द जितना टाइम मिलता है आपके लिए एक जो क्वेश्चन कवर करके मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।